आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने जाति जनगणना को आगामी जनगणना में शामिल करने का लिया निर्णय। सामाजिक न्याय और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में होगा बड़ा कदम। झारखंड में भाजपा ने किया इस निर्णय का स्वागत। झारखंड सहित 19 राज्यों के 75 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित होंगी स्पेस लैब्स। जनजातीय छात्रों को मिलेगा अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी शिक्षा का अवसर। जमशेदपुर के शांभवी जायसवाल ने आईसीएसई 10वीं की परीक्षा में 100% अंक हासिल कर देश भर में किया टॉप। राज्य के कई जिलों में अगले 3 घंटों के अंदर बादल गरजने और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना। येलो अलर्ट जारी। आईपीएल T20 क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट की राजनीतिक समिति ने आज जाति जनगणना को आगामी जनगणना में शामिल करने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में आज सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस फैसले से समाज का सामाजिक और आर्थिक ढांचा मजबूत होगा और राष्ट्र निरंतर प्रगति करेगा। उन्होंने कहा कि इससे यह पता चलता है कि नरेंद्र मोदी सरकार समाज और देश के मूल्यों तथा हितों के लिए प्रतिबद्ध है। कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इधर झारखंड में भाजपा ने जाति जनगणना के फैसले का स्वागत करते हुए इसे सभी वर्गों को हक दिलाने की दिशा में अहम कदम बताया है। रांची में प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि भाजपा शुरू से पिछड़ी अनुसूचित जाति और जनजाति समाज को वाजिब हक देने की पक्षधर रही है। हम इसका स्वागत करते हैं और हम ऐसे भी प्रतिबद्ध रहे हैं। जो हमारा पिछड़ा समाज रहा है, जो एससी समाज रहा है, एसटी समाज रहा है, उसको हक देने के लिए इसके अतिरिक्त जो तथाकथित रूप से अगले भी थे उनको भी 10% हम लोगों ने आरक्षण दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पेन और स्वीडन की यात्रा से लौटने के बाद पहलगाम आतंकी हमले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। रांची एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह घटना बेहद निंदनीय है और देश में सूचना तंत्र की गंभीर कमी उजागर हुई है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। बहुत दुखद घटना है और जितने भी इस घटना की निंदा की जाए कम है, लेकिन कहीं न कहीं देश में जो सूचना तंत्र है उसकी घोर अभाव इस घटना को लेकर दिख रही है और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसी घटना ना और लोग निर्भीक निडर देश विदेशों में अपना आना जाना। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार के दोबारा योगदान देने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि यह मामला हाईकोर्ट में लंबित है और अगली सुनवाई 6 मई को होनी है। ऐसे में योगदान देना और फैसले लेना अमान्य और असंवैधानिक है। कोर्ट ने आपको 6 तारीख तक समय दिया था, स्टे दिया था, अब बेवजह आप चार्ज एज्यूम कर लिए। मतलब जिसको हम लोग अपॉइंटमेंट किए थे उससे आप सलाह भी नहीं लिए। तो ये तो नियम उल्लंघन आप कर रहे हैं। अभी तो आपको चार्ज भी नहीं मिला है, तो ये नहीं चलने दूंगा। जो निर्णय है वो नियम संगत नहीं है, अनडिसिप्लिन है। जनजातीय कार्य मंत्रालय और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने झारखंड सहित 19 राज्यों के 75 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों ईएमआरएस में स्पेस लैब्स स्थापित करने की घोषणा की है। इस परियोजना का उद्देश्य जनजातीय युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित स्टेम के क्षेत्र में अवसर प्रदान करना है। स्पेस लैब्स में इसरो द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसियों की तकनीकी सहायता से अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रत्येक लैब में 5 विकल मॉडल, सौरमंडल, चंद्रग्रहण, टेलीस्कोप, कार्यशील कैनसेट मॉडल और इसरो स्पेस बुक जैसे शैक्षणिक संसाधन शामिल होंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts
और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में भारत के पहले विश्व ऑडियो वीडियो मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स का शुभारंभ करेंगे। 4 दिन के सम्मेलन का मुख्य विषय है क्रिएटर्स और देशों को साथ में जोड़ना। सम्मेलन भारत को मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए तैयार है। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 32 क्रिएट इन इंडिया चैलेंज से चुने गए क्रिएटर्स के साथ बातचीत करेंगे। गुमला जिले में सांसद सुखदेव भगत की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई और अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं से कवर करने पर चर्चा हुई। मौके पर सांसद ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को स्थल पर जाकर योजनाओं की प्रगति की जांच करने का निर्देश दिया। जमशेदपुर के लोयला स्कूल की छात्रा शांभवी जायसवाल ने ICSE 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक प्राप्त कर पूरे देश में टॉप किया है। शांभवी ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और शिक्षकों को देते हुए भविष्य में IIT से इंजीनियरिंग करने की इच्छा जताई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर गिरिडीह में लगातार जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के सफल कार्यान्वयन को लेकर गिरिडीह में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। गिरिडीह इंडोर स्टेडियम में इसी के तहत बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। गिरिडीह की उप विकास आयुक्त स्मृति कुमारी ने मैच का उद्घाटन किया और कहा कि बेटियां आज किसी से पीछे नहीं हैं। उन्होंने प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाली बालिकाओं को शील्ड और बैडमिंटन देकर सम्मानित किया। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। खूंटी पुलिस ने अड़की थाना क्षेत्र से 1.25 किलो अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। डीएसपी वरुण रजक ने जानकारी दी कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया और स्कूटी सवार दुर्गा मुंडा को गिरफ्तार किया। एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि अड़की थाना क्षेत्र के मारंगबुरु राजा बाजार के रोड में एक व्यक्ति स्कूटी से अफीम का कारोबार करने के लिए आ रहा है। उसकी स्कूटी की जांच करने पर स्कूटी की डिक्की से करीब 1 केजी का अफीम बरामद किया गया है। इस संदर्भ में कांड दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। संक्षिप्त खबरें। राज्य में 1 मई से बिजली दरों में औसतन 6.34% की बढ़ोतरी की गई है। अब ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को 6 रुपए 70 पैसे और शहरी उपभोक्ताओं को 6 रुपए 85 पैसे प्रति यूनिट चुकाने होंगे। व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए भी दरें बढ़ा दी गई हैं। जमशेदपुर में अबुआ आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बना रहे गरीब लाभुकों को सस्ती दर पर बालू दिलाने की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज डीसी को ज्ञापन सौंपा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए नेताओं ने बालू टेंडर नहीं होने से निर्माण कार्य ठप होने की बात कही। भाजपा ने बालू माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मौसम। राज्य के कई जिलों में अगले 3 घंटों के अंदर बादल गरजने और वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। रामगढ़ उपायुक्त चंदन कुमार ने जिले के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए CSR मद से खेल सामग्री और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की पहल की है। क्रिकेट। IPL क्रिकेट में आज विशाखापत्तनम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंक तालिका में चेन्नई सुपर किंग्स 4 अंकों के साथ 10वें नंबर पर है। और अंत में मुख्य समाचार।
केंद्र सरकार ने जाति जनगणना को आगामी जनगणना में शामिल करने का लिया निर्णय। सामाजिक न्याय और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में होगा बड़ा कदम। झारखंड में भाजपा ने किया इस निर्णय का स्वागत। झारखंड सहित 19 राज्यों के 75 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित होंगी स्पेस लैब्स। जनजातीय छात्रों को मिलेगा अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी शिक्षा का अवसर। जमशेदपुर के शांभवी जायसवाल ने आईसीएसई 10वीं की परीक्षा में 100% अंक हासिल कर देश भर में किया टॉप। राज्य के कई जिलों में अगले 3 घंटों के अंदर बादल गरजने और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना। येलो अलर्ट जारी। आईपीएल T20 क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।